हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह हो रही है। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू किया था और उसके बारे में बताया था। कुछ टर्म थे, उस सब टर्म को आपको देखो, न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें वो जो टर्म सब जो फार्मूला में यूज होता है वो सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए और फिर वो कहाँ से आया ये मालूम होना चाहिए। इतना मालूम है तो आप प्रॉब्लम पे आराम से अटैक कर सकते हो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आज फिर से प्रॉब्लम से। कल एक ही दो क्वेश्चन किया था हमने, आइए मिलते हैं। कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन, कि एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम है, स्ट्राइक्स करता है एक मेटल सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन दिया गया है, कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किसका है ये? मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है हम बताए थे कल। ओके, अच्छा, तो पूछ रहा है आपको क्या क्या। पहला पूछ रहा है कि बताइए एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी इस फोटोन की एनर्जी बताइए, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दूसरा पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, जब इंसिडेंट करेगा मेटल सरफेस पे तो क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो पूछा गया है। और तीसरा पूछ रहा है उस फोटो इलेक्ट्रॉन वो कितनी स्पीड से भागेगा, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यानी 3 क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। ठीक है, आइए मिलते हैं इनसे। तो क्या करोगे? तो फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा था, याद है कुछ? जब वेवलेंथ दिया हो तो एनर्जी बराबर कैसे निकालते हैं? E बराबर sc अपॉन लेमडा, याद है? ओके, तो और आपको पूछा किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वेवलेंथ किस में दिया हुआ है? एंगस्ट्रम में। तब हम sc का वैल्यू कितना लेंगे? हाँ, 12400। ठीक है, और वेवलेंथ कितना है? 4000। तो देखो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 4 तिया 12, 4 इकाई 4, 3.1, क्योंकि एक जीरो यहाँ है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपका पहला का आंसर। ठीक है, दूसरा की बात करें तो अब दूसरा कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब वो मेटल सरफेस पे गिरा तो क्या यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए, तभी हम इसका फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो देखो, इंसिडेंट लाइट यही ना है, लाइट गिर रही है, उसका एनर्जी कितना है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल लास्ट लेक्चर में हम बताए थे कंडीशंस कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब इंसिडेंट एनर्जी क्या हो, का वैल्यू क्या हो, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। तो इंसिडेंट एनर्जी कितना है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन कितना है? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब वो वैल्यू ज्यादा है, वो ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो निकलेगा तब फार्मूला क्या आया था हमारा? बोलो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर, बोलो, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही था ना? तब वैल्यू पुट करो तो इंसिडेंट एनर्जी कितना है? 3.1 माइनस वर्क फंक्शन कितना है? 2. अब देखो, हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसको माइनस कर रहे, क्यों? क्योंकि देखो दोनों का यूनिट सेम है। याद है, यूनिट पे एकदम ध्यान से, क्योंकि आप लोगों को मैं देख पा रहा हूँ ऐसे सब तो आंसर करते नहीं है, कुछ आंसर भेज रहे हैं, तो यूनिट में आप लोग गलती कर रहे हो। मैंने यूनिट का एकदम आपको बोला है, केमिस्ट्री में यूनिट पे एकदम ध्यान से। यूनिट करना बहुत आसान है यार, मैंने बताया था आपको करने का तरीका। जिसका निकालना हो उसको अलग करो, बाकी जो उसके साथ फैक्टर उसको अलग कर दो और सबको काट छाट कर देखो क्या निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम इसको माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ा होगा ना, यूनिट एंड डायमेंशन, वहीं पर तो रूल्स पढ़ना है। तो देखो, तो एनर्जी, ये वाला जो इंसिडेंट एनर्जी है वो भी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और वर्क फंक्शन भी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर ये जूल में होता तो फिर हमें उसे भी क्या करना होता? जूल में कन्वर्ट करना होता, या अर्ग में होता तो अर्ग में कन्वर्ट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कितना आ जाएगा? देखो तो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ये हो गया। तो ये आपको आ गया फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी उसी इलेक्ट्रॉन की जिसकी काइनेटिक एनर्जी निकाले हो उसी की वेलोसिटी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमने बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ऐसे आप लोग जानते हैं, हाफ mv²। अब यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आपने निकाले हो ये किसके लिए है, तो यहाँ पर क्या लोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या लोगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसको अलग कर लेंगे। तो देखो तो क्या बचेगा इधर, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अब बाय मास, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर स्क्वायर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बताए थे ये सब डेटा आपको याद रखना है। बोलो कितना होगा, वेलोसिटी आपको निकालना है मीटर पर सेकेंड में। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको एसआई वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मास किस में लोगे, केजी में, मतलब 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो ये एसआई में लिए हो तो ये क्या एसआई है, आप जो एनर्जी का वैल्यू लिया है वो एसआई में है, नहीं, एसआई वैल्यू कितना होता है, किस में होता है, जूल में होगा। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब हम लोग जानते हैं 2 इंटू 0.9 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और नीचे में 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। अब इसको सॉल्व करोगे जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। क्यों, क्योंकि हमने सभी वैल्यू किस में रखा है, एसआई में रखा है। नहीं का इतना अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या करना, ऊपर में एनर्जी का क्या करोगे, डायमेंशन लोगे, और नीचे में मास का डायमेंशन लोगे, कट करके देखोगे क्या आ रहा है, आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। चलो सॉल्व कर लोगे उसको। तो ये था पहला क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। पहला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक है व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल हुज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन क्या होता है, फाई, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। वर्क फंक्शन बोले या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले, बात दोनों सेम है। तब हम ये अगर निकालना होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी होगी, तो हमें क्या चाहिए होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए होगा। तो यहाँ पर दिया क्या है, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर h न्यू नॉट होगा ना। चलो वैल्यू पुट करो, तो h का वैल्यू कितना होता है, बोलो 6.626 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो तो ये किस में है, एसआई में है, -34 इंटू न्यू नॉट का वैल्यू कितना है, 5.2 इंटू 10 टू द पावर 14। तो कितना आ गया देखो तो, 6.626 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, -34 प्लस 14 कितना हो जाएगा, -20 इंटू 5.2। तो इससे हो गया
626 इंटू 5.2 इंटू 10 टू द पावर -20। अब इसका यूनिट क्या होगा बता दो, बोलो बोलो। देखो यूनिट कैसे निकालोगे, h का यूनिट क्या होता है, जूल सेकेंड। यहां पे क्या है, h न्यू नॉट है ना, दोनों का यूनिट रखो। तो h का यूनिट क्या है, जूल सेकेंड, और साथ में कौन है, न्यू नॉट। इसका यूनिट देखो क्या है, पर सेकेंड, है ना। अब यहां पर क्या हुआ, दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब h न्यू नॉट, दोनों का वैल्यू रखो, इसका यूनिट रखो जूल सेकेंड, और फिर इसका रखो पर सेकेंड। तो क्या हुआ देखो, तो इस पे 1 पावर है, इस पे -1, तो -1 + 1 क्या हो गया, 0। तो ये एक तरह से ये क्या हो गया, खत्म। तो यहां पे क्या बच गया, जूल बच गया। तो यानी इसका यूनिट क्या होगा, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा, क्योंकि हमने सभी चीज के इन दोनों का यूनिट क्या लेके चल रहे हैं, ऐसा यूनिट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जूल आना था, और कैसे आया वो भी आपने देख लिया। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। चलिए आजा, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो है दूसरा वाला, इसमें कह रहा है हाँ, क्या कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी इतना, यानी आपको फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, और किसमें दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है। When metal is irradiated with a radiation of frequency इतना, then threshold frequency of metal बताइए, यानी न्यू नॉट का वैल्यू पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों लगाए। देखो यहाँ पे ये रेडिएशन हुआ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा। जब मूव करेगा तो उसके पास क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। तो हो रहा है तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इक्वेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, बोलो, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही होता है। लेकिन यहाँ पे देखो तो क्या दिया हुआ है, इंसिडेंट रेडिएशन क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही वैल्यू आपको निकालना है। तो निकाल लोगे कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे क्या करो, कॉमन ले लो। तो न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाय क्या हो जाएगा, h होगा ना। इसमें से हमने h कॉमन ले लिया, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, यही है, कितना, नहीं सॉरी वो नहीं, यहाँ है ना, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -19, ओके। और h का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 6.626। यहाँ पर देखो 3 दिया हुआ है, तो हम क्या ले सकते हैं, 26 को 3 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर -34। याद रहे h का वैल्यू लेने में एकदम ध्यान रखना है कि SI में लेंगे कि CGS में लेंगे। तो देखोगे आगे बाकी चीज़ किस में दिया, देखो ये SI में लिया हुआ है, इसलिए हमने h का वैल्यू क्या लिया है, SI में लिया है। अगर यहाँ पे अर्ग दिया होता तो h का वैल्यू हम वो नहीं लेते, तब क्या लेते, -27 लेते, अर्ग वाला। तो याद रखना ध्यान से। अब देखो तो ये हो गया कट, ये कितना आ गया, 10 टू दी पावर 34 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 15, ये हो गया 15 हो जाएगा, क्योंकि ये -19 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो -19 + 34 तो कितना हो गया, 14 1 15, तो ये 10 टू दी पावर 15 आ गया। अच्छा, लेकिन आपको पूछा क्या है, ये पूछ रहा है,
तब हमें क्या करना होगा, न्यू नॉट बराबर, उसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, न्यू माइनस 10 टू दी पावर 15 होगा। अब देखो तो आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना है देखो, 2 इंटू 10 टू दी पावर 15 माइनस 10 टू दी पावर 15, तो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 15 कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 10 टू दी पावर 15। ओके, यही हो गया आपका आंसर। अब इसका यूनिट क्या लोगे, बोलो, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड, या इसी को हम लोग हर्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि कैलकुलेट द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल फ्रॉम विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी व्हेन एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, कितना, 6800 एंगस्ट्रॉम। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, लगाओ दो काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, हाफ mv² बराबर इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। क्या है, जीरो वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर जीरो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो मतलब इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो देखो तो इंसिडेंट एनर्जी बराबर क्या हो गया, वर्क फंक्शन के बराबर आ गया। इसका मतलब यह हुआ, तभी तो इसको वैल्यू जीरो था, क्योंकि ये देखो जब दोनों बराबर होता है इंसिडेंट एनर्जी और वर्क फंक्शन, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता तो है लेकिन मूव नहीं करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। ये बात यहाँ भी आ गया। अब इस तरह से हमारे पास फाई का वैल्यू हमको, तो इसका मतलब फाई कितना हमें निकालना क्या है, देखो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हमें वर्क फंक्शन चाहिए होगा। तो वर्क फंक्शन किसके बराबर है, इंसिडेंट एनर्जी के बराबर। और इंसिडेंट एनर्जी देखो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है आपको, वेवलेंथ दिया हो, तो आपको पहले क्या करना होगा, यानी वो निकाल लेते हैं ई आई बराबर SC अपॉन लेमडा होगा। देखो तो किस में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में, तो क्या करें, 12400 लें बाई 6800, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया, 124 बाई 68 है ना। तो ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आपको हो गया इंसिडेंट एनर्जी, और यही किसके बराबर है, वर्क फंक्शन के बराबर भी है। देखो यानी ये किसका वैल्यू आ गया, वर्क फंक्शन का वैल्यू आ गया। आपको पूछा क्या है, पढ़ो ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फाई बराबर क्या होगा, h न्यू नॉट, तो न्यू नॉट बराबर क्या होगा, फाई बाई h, और फाई का वैल्यू कितना आया है, 124 बाई 68, 124 बाई 68। लेकिन ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन हम उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 बाय, और h का वैल्यू, h नीचे आ गया 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। अब इसको सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगा उसका क्या होगा, पर सेकंड में आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व। हम आपको याद रहे, मैं क्वेश्चन को लास्ट में छोड़ देता हूँ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, इसलिए मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेशन करना भी कम से कम सीखो साथ साथ। ठीक है, इसी बहाने आप क्या होगा, कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाएगा आपका। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बना तो सही रहा है लेकिन कैलकुलेशन में गलती का, तो वो भी बेकार हो गया। ठीक है, तो चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज 3 × 10⁻⁻15
if light of 4000 angstrom wavelength is used, what will be the maximum kinetic energy of photoelectron? एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ एज ए होमवर्क, ये आप करो, ठीक है? ये करके आप हमें बताना। चलो जल्दी से इसको क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे हम बताते हैं। ओके चलो, तो आइए हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर हम लोग इस याद रहे, इस पर फिर से हम क्वेश्चन करेंगे। ये तो अभी बहुत छोटा छोटा आसान आसान क्वेश्चन किए हैं। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल बता देंगे और कुछ इसमें बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है? अभी ये खत्म नहीं हुआ है। चलो हेडिंग डालो स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको रिप्रेजेंट करते हैं भी नॉट से। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे रिप्रेजेंट करेंगे? भी नॉट। ओके, ये होता क्या है देखो, कहाँ पर बना है, यहीं बनाते हैं। चलो हम लोग ने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था, कैसे हुआ था? अब आओ, जब इस पे लाइट इंसिडेंट होगा, ये है इस मेटल, क्या है? ये मेटल सरफेस है। कैथोड किसका बना होगा? फोटो सेंसिटिव मेटल का, तो उसका कुछ वर्क फंक्शन होगा। अब इस पे ये जो है लाइट क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो निकलने के बाद क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ ये क्या होगा? एनोड की ओर मूव करेगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन के जो, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है ना? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से क्या है? मैक्सिमम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये कहाँ भाग रहा है? एनोड की ओर। अब हमें करना है, इसको एनोड तक नहीं पहुंचने देना है, यानी विलेन की एंट्री हो गई यहाँ पे। ये आदमी, ये दयालु आदमी था, इसने क्या किया? इसको एनर्जी दिया, पैसा दिया। ये साहूकार था, इसने बच्चे को छोड़ दिया। ये बच्चा क्या किया? एनोड की ओर भाग, अपने घर की ओर जा रहा है। अब विलेन की एंट्री हो गई। अब विलेन क्या करेगा? इसको यहाँ तक नहीं जाने देगा। तो विलेन कौन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये विलेन है। इसका काम क्या है? इसको, इस बच्चे को वहाँ घर तक जाने से रोकना। यानी इस इलेक्ट्रॉन को, इस पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या है? एनोड तक नहीं पहुँचने देना। मतलब यानी ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से कहाँ हो जाएगा? रोक देगा, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है? या फिर अब यहाँ पर हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो गया? जीरो हो गया। ओके, तो इसके लिए क्या किया हमने? यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल अप्लाइड किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आ गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या है? इसका काम है इस जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जो कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रहा है, उसको रोकना, ठीक है? चलो, तो यही है इसका डायग्राम। ये समझ में आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इसके बारे में लिखा देते हैं। लिखो, क्या होगा? मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू stop the most energetic electron कहाँ? From cathode to एनोड। क्या कहेंगे उसको? इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो जल्दी से डेफिनेशन लिखो, फिर इक्वेशन डिराइव करना है। कर लिए? देख, अब यहां आ जा। तो देखो, हम फोर्स किधर लगा रहे हैं?
क्योंकि इसको रोकना है तो फोर्स किधर लगा रहे हैं, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ। दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, मतलब एंगल कितना बन गया 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री कितना -1। अब उसका काम है इसलिए मैं बताया हूं। आइए, तो यहां पे क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से कहां पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी 0 पे पहुंच गया है। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क डन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम टू चेंज निकालना, जब भी चेंज निकालना होता है तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब भले ही निगेटिव वैल्यू है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो काइनेटिक चेंज निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का अपोजिट है, इसलिए। तो cos 180 होगा, इसका मतलब -1 बराबर चार्ज फ्लो इनटू पोटेंशियल अप्लाइड। ओके, इस तरह से आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या है, 0 है, माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, बराबर माइनस चार्ज। अब चार्ज के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। और हम लोग जानते हैं, कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं, अच्छा पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N ही, हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। तो एक N का वैल्यू, N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या लेंगे, Q की जगह क्या लोगे, E लोगे। और पोटेंशियल अप्लाइड क्या किए हैं, V0, यहाँ हो गया V0। तो देखो तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या हो गया, EV0। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से यहाँ तक नोट करो, नोट कर लो फटाफट। ओके, अब आ जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या हो गया, EV0। V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और एक इक्वेशन और हम लोग पहले से जान रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, E इंसिडेंट एनर्जी -5। अब देखो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या आ गया है, EV0। तो हम यहाँ रख सकते हैं EV0 बराबर इंसिडेंट एनर्जी -5। एक ये हुआ, दूसरा एंड EV0 बराबर, अब यहां पर हम अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। और वेवलेंथ के टर्म में बात करेंगे तो sc बाय लेमडा माइनस sc बाय लेमडा नॉट किसके बराबर, EV0 के बराबर। ओके, तो ये हो गया आपको सभी, ये भी एक दूसरा, एक और रिलेशन आ गया आपको किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लेकिन ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में आ गया है। ठीक है, चलो, तो अब जैसी नीड होगी हम वैसा यूज करेंगे। तो ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो अब हम इसमें आपको नेक्स्ट लेक्चर में पहले थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताएंगे। 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, उन ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोशिश करेंगे कि यहीं बता दें, ताकि फिर आगे जो है आपको हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वहाँ पे ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज आएगा। और फिर आपको जब 12 में जाओगे तो एक चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, और ऐसे और भी जगह आते रहते हैं। तो हम लोग यहीं पे थोड़ा सा अच्छा से ढंग से पढ़ लेंगे, ताकि फिर दोबारा हमें ना पढ़ना पड़े, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो क्योंकि इस पे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, आगे अगला जो क्लास होगा पहले ग्राफ पे होगा, उस पर ग्राफ का ज़रूरत पड़ने वाला है कि जब काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा। तो वो अभी आपको नहीं आ रहा होगा निकालने, तो अब जब ग्राफ बता देंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।